कांग्रेस की भाषा नहीं बोल रहे थे, इसके वजह से आप इसके वजह से उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। मनीष तिवारी, शशि थरूर जो नॉर्मली आम तौर पर इस तरीके के मुद्दों पर वो भाषण देते हैं, बात करते हैं पार्लियामेंट के। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी को ज्यादा पता होगा वो क्या बोलने वाले थे और क्या नहीं बोलने वाले थे। सचमुच में मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो केवल ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय, रुकिए ना भाईजान, सुन लीजिए। मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ा झूठ और सेना का सबसे बड़ा अपमान उस दिन हुआ था जब देश के प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दी थी। ना कोई घुसा है, ना कोई घुसने वाला है, और उसके बाद 25 राउंड की बात। दूतावास चले गए थे रात को डिनर करने, देश के प्रधानमंत्री ने कभी नहीं दूतावास राहुल गांधी क्यों गए डिनर करने, ये तो भी बताओ। नोटबंदी हो गई है, अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या जासूसी करने प्रधानमंत्री बन गए, क्या जासूसी करने गए थे चीनी दूतावास पूरी तरह से क्या जासूसी करने राहुल गांधी गए इनके पास चीनी एक सवाल का जवाब नहीं है। इनके पास डिनर किया रात को, इनकी क्या सरकार बात के किया उस पास समय, इनकी सरकार के पास एक सवाल का जवाब नहीं है। जवाब दो ना। जब सवालों के जवाब नहीं होते सेना के पीछे छुप जाते हैं। बिहार में जाकर किसके पीछे छुपना भाई, क्यों छुप रहे हो? जब सवालों के जवाब नहीं होते हैं तो चुनाव का ढोल बजाने लग जाते हैं। जब सवालों का जवाब नहीं होता है देश छोड़कर विदेश में भाग जाते हैं। चलिए, संसद से भाग जाते हैं। शर्मा जी, दोनों शर्मा जी प्लीज जरा एक मिनट। मेजर जनरल संजय मैस्टन हमारे साथ में। आज भी जो खबर चल रही है कि आतंकी ढेर हुए हैं, उनके पास भी चीन के हथियार मिले हैं और टेक्नोलॉजी उनकी वहां की मिली हुई है। आज की स्थिति में भी क्या चीन अभी भी भारत के लिए उसी तरीके का खतरा बना हुआ है, एक प्रॉक्सी वॉर में, या बाकी तरीके की चीजों में? बार बार ये चीज निकल कर आ रही है। आज हम ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे चीन की भी एक अलग कहानी यहां पर नजर आती है। साहिल, जहाँ तक चीन का सवाल है, देखिए, पहले हमें ये समझना चाहिए कि चीन के और पाकिस्तान के रिश्ते क्या हैं। कोई डाउट ही नहीं है, वो ऑल वेदर एलाइज है, फ्रेंड्स हैं, और बिल्कुल एक दूसरे की मदद करते हैं, और दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। और किसके खिलाफ उठाना चाहते हैं? भारत के खिलाफ जी। तो अभी जो ऑप सिंदूर हुआ है उसमें कोई डाउट नहीं है। चीन ही क्या, तुर्की ने भी हथियार दिए हैं, ड्रोन्स दिए हैं, कामिकाज ड्रोन्स दिए हैं, चीन ने भी सब कुछ दिया है। लेकिन इसको सेना के ऑफिसर्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कारण ये है, हमारी तैयारी है, हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं, और हमें पूरी कोशिश यही है कि हमारा सर्वेलेंस सिस्टम्स, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है, उस पर हम फोकस करें। और आज की तारीख में जितना भी हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा तजुर्बे से, मैं खुद चाइना को देखता था एज अ ब्रिगेडियर एमओ डायरेक्टरेट में, और ब्रिगेड मैंने नथुला में कमांड की है। जहाँ तक चीन का सवाल हुआ है, जितने भी युद्ध हुए हमारे पाकिस्तान के साथ, चीन ने अपनी सेना भारत के खिलाफ मोबिलाइज नहीं की है। बॉर्डर्स पे, नदन बॉर्डर्स में मैंने कभी चीनी सेना को नहीं देखा जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही थी। टेरेन भी काफी मुश्किल है। नहीं, मुश्किल है, टेरेन भी काफी मुश्किल है। उनको तो वो प्रॉक्सी वॉर भी कर सकते हैं। आज की स्थिति में तो दिख ही रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने अपने ट्रुप्स को मोबिलाइज नहीं किया। नदन बॉर्डर्स में हमारे पास पूरी छूट थी, हमें जो वहां से एसेट्स निकालने थे, मिलिट्री एसेट्स, और इस प्रकार के अनेक काइनेटिक ऑपरेशन पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीएपीएफ चला रही है, जिसमें आतंकवादी एलिमिनेट होते हैं। मुझे लगता है कि उसको तो ज़्यादा मीडिया हाईलाइट करती है, लेकिन ऐसे अनेक ऑपरेशन जिससे लोगों की ज़िंदगी बचती है वो हमारे ध्यान में नहीं आता। मैं सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूँ। तीनों आतंकवादी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। ये मैं समझता हूँ कि पुलिस इसको डिटेल में बताएगी। मनोज सिन्हा अभी ये बता रहे हैं, अभी तक उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया है कि क्या ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले से जुड़े हुए। हालांकि उसको लेकर पुलिस की ब्रीफिंग होगी, लेकिन कुल मिलाकर आज भी के शर्मा जी, सवाल ये उठाया जा रहा था कि मनोज सिन्हा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है कि हाँ, पहलगाम में आतंकी घुसे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मांग है कि होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह और उसके साथ साथ एनएसए इसको लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि वो कह रहे थे कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका है। देखिए, ये मांग कौन कर रहा है साहिल जी? जो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है जिसके शासन काल में हजारों मौतें हुई, हजारों आतंकवादियों के कारण जो है यहाँ के आम नागरिकों की हत्याएं हुई। एक की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने नहीं ली। एक की जिम्मेदारी किसी कांग्रेस पार्टी ने ली हो तो बताओ, किसी इनके एक नेता ने ली? वो आज हमसे बात कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारना, ये काम यदि किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और आपने शुरू में एक चर्चा की थी
कि ये इनके समय बड़ा ये कहते सर्जिकल स्ट्राइक हमने भी किया था फलाना। अभी ऐसी स्ट्राइक करते थे कि कर लेते थे और पता नहीं बोल भी नहीं पाते थे। इतनी भी हिम्मत नहीं उठती थी इन लोगों की कि इसलिए ये झूठ बोलना बंद करें। कोई स्ट्राइक नहीं, ये तो हमेशा शर्मा रुकिए, शेख पे जाके जरा आज पाकिस्तान का इन्होंने आज के चर्चा पाकिस्तान के के दौरान बातों पर सहमति व्यक्त किया। रमाशंकर राजभर इन्होंने किया। जरा खबर सुनिए, जरा एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट खबर सुन लेते हैं। रमाशंकर राजभर वो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके जो पहलगाम के में जो ऑपरेशन हुआ है उसके टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है, आज ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट था, इसीलिए पहलगाम के आतंकियों को मारा गया। अगर यह डिबेट पहले हो गई होती तो आतंकी पहले मार दिए गए होते। सरकार बहुत चालाकी से काम करती है, ऐसा लग रहा है सरकार डिबेट के दिन का इंतजार कर रही थी। समाजवादी पार्टी के सांसद जरा सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं एक बार। दर्जनों ठिकाने ध्वस्त कर चुके हैं, लेकिन ये देश जानना चाहता था कि वो 4 दहशतगर्द जो थे वो मारे गए कि नहीं मारे गए। अगर आज यह सूचना आई है तो अच्छी बात है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि डिबेट के दिन ही सरकार सक्रिय हुई है, क्या मतलब आपको, क्या कहना चाहते हैं? अब सरकार सक्रिय होती तो ये काम पहले भी कर सकती थी, और अब महीनों बीतने के बाद ये घटना हुई है और दहशतगर्द मारे गए हैं, तो अब तो इस पर सरकार ही जवाब दे सकती है। नहीं, आपने कहा कि डिबेट वाले दिन ही सरकार सक्रिय हुई है, इसके पीछे क्या आपको मंशा लगता है? बस यह कि अगर डिबेट पहले हो गया होता तो आतंकवादी पहले मार दिए गए होते। यानी सरकार को पता था कि कब मारना है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आज के डिबेट पे तीसरा भाषण हुआ था रमाशंकर, मैं बता दूं, इन्हीं का भाषण हुआ था। आलोक शर्मा जी, सुन के आया वही मैं कह रहा हूँ, तीसरा भाषण हुआ था। आलोक शर्मा जी, क्या कोई आशंका है टाइमिंग को लेकर? क्योंकि अभी तक हालांकि कंफर्म कोई नहीं बता रहा है, लेकिन ये बात लग रही है कि ये पहलगाम से जुड़े देखिए, मुझे लगता TRS है के कि लोग। पिछले 100 दिन में भी बहुत से आतंकवादी मारे गए होंगे और सेना मारती रहती है। हाँ। अभी तक तो मनोज सिन्हा जी ने कहा भी नहीं है कि ये 3 या 4 आतंकवादी जो आज मारे गए हैं ये वही हैं जिनका पहलगांव में हाथ था, और ये सरकार कभी बताएगी भी नहीं। पुलवामा की जांच आज तक नहीं हुई, पहलगांव की जांच कभी नहीं होगी। हाँ। इन्होंने कहा कि 26/11 के बाद क्या हुआ, सारे आतंकवादियों को मारकर वहीं पर गिरा दिया गया, और आपके प्रवक्ता जो चूड़ियां लेकर गए थे उनसे सवाल पूछिएगा। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं गुजरातियों को बचाने के लिए आया हूं, और तो और 3 इस्तीफे हुए, 2 गृह मंत्रियों के, 1 मुख्यमंत्री का। यहां पर जिम्मेदारी किसकी है? 50 से ज्यादा सिविलियन मारे गए, पुंछ जिले में 50 के करीब मारे गए, कौन जिम्मेदार है? पहलगांव की जांच कहां तक पहुंची नहीं पता है, पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची नहीं पता है। NSA वो डोभाल साहब जिनको बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वो गायब क्यों हैं? वो कहां पर हैं? कौन से बिल में छुपे हुए हैं? मैं तो पूछना चाहता हूं, क्या इस सरकार की कोई जिम्मेदारी है या केवल विपक्ष की सारी जिम्मेदारी? जल्दी से जल्दी के से शर्मा बता जी दूं। जी। कि पहलगाम की घटना के बाद साहिल जी अभी तक 69 आतंकवादी मारे गए हैं। 69, और ये कई कहां से आया बार आंकड़ा भाई? आकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये आंकड़ा यहाँ कहां पर से आ गया? जानकारी भी दी है हाँ। मनोज सिन्हा जी ने हाँ। बताया नहीं, भी है, 69 लेकिन का ये आंकड़ा सुन नहीं कहां से पा आया है? रहे। क्या अरे सोर्स है आपका? सुनोगे? अब सुनोगे? बताइए, सुनोगे? बताइए जरा। सुनो सब। 26 अप्रैल को 2 आतंकवादी मारे गए, 14 मई को 2 मारे गए, 20 मई को 2, 26 मई को 10, 31 मई को 2, 10 आतंकवादी मुझे नहीं लगता एक दिन में मारे गए हो। अरे भाई, चलिए मैं सुन गिन रहा रहा वो हूँ, मुरीद के वाले भी आप लिख रहा हूँ, मुरीद मैं के वाले लिख भी रहा गिन हूँ रहे हैं। सारे। नहीं, मुरीद के नहीं साहब। मुरीद के नहीं। 21 लोग वो मारे गए, चलिए, ठीक है। जुलाई में मैं लिख रहा 22 हूँ। मारे गए, फिर 6, ये सारे रिपोर्ट। 21 असल और क्या 6, है, चलिए। आप लोग को पढ़ना अरे एक तो आता महाराज ये नहीं। 47 हुए। दूसरा नहीं, आपको नहीं, सियासत नहीं, का आंकड़ा भी कहां से है। आया? चलिए। अरे भाई मैंने लिख लिए सारे। अरे पूरा गिना देता उत्तर हूं भाई। दो ना चलिए, मुझे। पूरा चलिए सवाल नंबर्स दिखा पर आएंगे हम, बताओ, झूठ का नंबर्स पर आएंगे बंद हम। करो। नंबर्स 100 हुआ। नंबर्स पर आएंगे हाँ, फिर 6 चलिए, आतंकवादी नंबर्स मारे पर गए, आएंगे। फिर एक मारा मुद्दे गया, पर फिर आते हैं। मारा। अब मैं ये कहता हूं, टाइमिंग को लेकर जो पूछा जा रहा है, मैं आपको टाइमिंग को लेकर पूछा जा रहा है। बिल्कुल सिंह को नहीं टाइमिंग भगाने गया, को उनको लेकर। मेरा सवाल सीधा ये है। चलिए, आलोक शर्मा आतंकवादी 100 दिनों के मेरा अंदर यहाँ सवाल पर सीधा मारे ये है गए। क्या आप तीनों जो चारों है सेना के आतंकवादियों ऑपरेशन को पर, देवेंद्र क्योंकि सिंह तो समस्या नहीं भगाने कांग्रेस गया पार्टी कहीं अपनी की गाड़ी में है बैठाकर? कि कांग्रेस पार्टी को अरे देवेंद्र आतंकवादियों सिंह के कहाँ मरने है? पर उसको सोनिया ढूंढिए। गांधी को रोना उसको आता है। क्लीन चलिए। चिट सोनिया किसने दी गांधी जरा छाती आशुतोष। बताइए। पीट कर रोती हैं। जरा एक ये बात देवेंद्र सलमान सिंह तो खुर्शीद अपनी ने गाड़ी में बताई है बैठाकर नहीं पूरे भगा देश ले गया। को। आशुतोष। तो सीधा इसलिए ये सवाल ये है संख्या मेरा। नहीं पढ़ पाते हैं। ओके, ये चलिए। यदि सुन ले एक तो बार सोनिया फिर गांधी को जो आखिरी- सोना खाते को आखिरी कुछ सोनिया गांधी को रोने से बचाने के चलिए, लिए आखिरी चंद मिनट। बहुत दुख होता है सोनिया गांधी को। आखिरी चंद ये मिनट। बात सलमान खुर्शीद ने कही है। आलोक शर्मा, के शर्मा।
वर्मा भगा मौत ले देख गया। के वो बेचारी आंसू उनके रुकते चलिए, नहीं हैं। रुकिए, ओके। वो तो वो बात कैसे आशुतोष, करें, आप कुछ कांग्रेस कह रहे हैं, कैसे जल्दी से बताए? आपकी कमेंट। अपने यहाँ चर्चा कैसे करें? आखिर में कमेंट, आपकी कमेंट। अभी एक दिन और बाकी है, प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं, प्रियंका गांधी भी कल बात करेंगी, कांग्रेस के तरफ से भी कई नेता कल बात करने वाले हैं, सरकार के तरफ से भी माना जा रहा है कि शायद अमित शाह कल बात करेंगे। अगर ये स्थिति है तो आज की स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट किस तरफ जाएगा? क्या सिंदूर की सफलता पर जाएगा, क्या सिंदूर के बाद जो हुआ उस पर जाएगा, या पहलगाम में जो हमला हुआ उस पर जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि सिंदूर की डिबेट तब सार्थक होगी हाँ। जब 2 सवालों के जवाब हमको ठीक से मिल जाएंगे। पहला ये कि जो चाइना का जो का इन्वॉल्वमेंट है, किस लेवल का इन्वॉल्वमेंट है और उससे लड़ने की हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है। ठीक है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको याद होगा एयर मार्शल एपी सिंह थे, उन्होंने कहा कि हमें तो 40 स्क्वाड्रन की जरूरत, हमें तो 20 ही मिला। ठीक। उन्होंने कहा आत्मनिर्भरता के नाम पे हमें कोई चीज टाइम पे मिलती नहीं है। ठीक है। फिर अब जाके एआई को लेके हमारे यहाँ टास्क फोर्स अब जाके बनी हुई है, जबकि चाइना उसका बादशाह है। ठीक। तो दूसरी बात यह कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट कितना था इस पूरे मामले में, और डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री अपने भाषण में जवाब देंगे या नहीं जवाब। आखिर में मेजर जनरल मेस्टन, 20 सेकंड में सर आपसे, क्या आप भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाइना पर कुछ बात इस डिबेट के दौरान भी निकलकर सामने आए? और देखिए साहिल, मेरे को लगता है विस्तार से हर विषय पे बात होगी, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जिन पे फ्रैंकली कोई उसका जवाब नहीं है। ठीक है। अगर एक सवाल ये बार बार उठता है कि आतंकवाद कहाँ से आए, तो 1986 से 1989 से ये आतंकवाद आते जा स्पेसिफिक रहे हैं। चीजों पर अब भी जवाब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो सवाल अभी भी बरकरार है। हालांकि डिबेट भी अभी भी बरकरार है और इन सवालों के जवाब उस डिबेट के दौरान भी ढूंढे जाएंगे। फिलहाल आज तक पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे हल्ला बोल। आप देखते रहिए आज तक।